शाम का वक्त था। दीबा और विकी टीवी लाउंज में बैठे थे। इनके पसंदीदा कार्टून शुरू होने वाले थे। मामा और पापा किसी रिश्तेदार की अब अयादत के लिए गए थे और दोनों को समझा कर गए थे कि लड़ना नहीं और घर से बाहर नहीं जाना। अब वो दोनों मज़े से कार्टून देख रहे थे कि अचानक लाइट चली गई और गप गुप अंधेरा हो गया। दीपा अंधेरे से बहुत डरती थी। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। डर तो विकी को भी लग रहा था, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रहा था क्योंकि वो दीपा से बड़ा था। वो दीपा को चुप भी करवा रहा था और साथ साथ माचिस भी ढूंढ रहा था ताकि मोमबत्ती जलाया ले, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दीपा रोए जा रही थी। अचानक इन्हें अंधेरे में कोई चीज़ चमकती नज़र आई। दीपा खामोश हो गई। वो दोनों गौर से इधर देख रहे थे। इन्हें महसूस हुआ कि ये सामने शोकेस पर रखी दीपा की बारबी डॉल की आंखें हैं जो चमक रही थी। अचानक बारबी डॉल जंप लगाकर इनके सामने वाले शीशे के सेंटर टेबल पर आ गई। इसके हाथ में माइक था जिसमें वो बहुत सुरीली आवाज़ में गाना गा रही थी। माइक से रोशनी निकल रही थी। दीबा और विकी खुश होकर तालियां बजाने लगे। इनका डर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जैसे ही डॉल का गाना ख़त्म हुआ, विकी का खिलौना ड्रम छलांग लगाकर आ गया और ड्रम बजाने लगा और साथ ही मिकी माउस भी आ गया। अब तो विकी और दीपा बिल्कुल भूल गए कि वो अंधेरे में बैठे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनके सारे खिलौने शोकेस से बाहर आ गए और इनका दिल बिलाने लगे। फिर अचानक इन्होंने बांसुरी की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। इनका दिल चाह रहा था कि जहाँ से आवाज़ आ रही है वहीं चले जाएं। सबसे पहले ढोल उधर मुड़ी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। इसकी चमकती आंखों की रोशनी में सारे खिलौने दीपा और विकी सब के पीछे चलने लगे। सब टीवी लॉन्च से बाहर निकले और गैलरी में आ गए और खूबसूरत सुरीली आवाज़ पर चलाते हुए मामा पापा के बेडरूम में दाखिल हो गए। वहाँ एक सोफे पर एक बहुत प्यारी परी बैठी थी। वही बांसुरी बजा रही थी। परी ने बांसुरी बजाते बजाते बच्चों को बेड पर आने का इशारा किया। दीपा और विकी अपने मामा पापा के बेड पर लेट गए तो परी ने लोरी शुरू कर दी। ऐसी ही लोरी मामा इनको सुनाकर सुलाती थी। अब विकी और दीपा आहिस्ता आहिस्ता सो रहे थे। जब वो गहरी नींद में चले गए तो सारे खिलौने भी वापस शोकेस में चले गए और परी भी शायद अब दूसरे बच्चों की मदद करने के लिए उड़ गई थी। 1 घंटे बाद गेट का ताला खुलने की आवाज़ आई और मामा पापा घर में दाखिल हुए। मामा बहुत परेशान दिखाई दे रही थी क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से इन्हें काफ़ी देर हो गई थी। इन्हें दीपा का बहुत फिक्र था क्योंकि वो बहुत छोटी थी, अभी प्ले ग्रुप में थी और अंधेरे से बहुत डरती थी। मामा को जब टीवी लाउंज में बच्चे नज़र नहीं आए तो वो बहुत तेज़ी से पूरे घर में ढूंढ रही थी। पापा मोबाइल फ़ोन की टॉर्च ऑन किए साथ थे। जब वो अपने बेडरूम में दाखिल हुए तो देखा दोनों बच्चे सो रहे थे। इसी वक्त लाइट आ गई। मामा ने देखा कि बच्चों के चेहरे पर वैसे ही मुस्कुराहट है जैसे इनसे लोरी सुनाने के बाद इनके चेहरे पर होती थी।